दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो एक ऐसी बिजनेस केस स्टडी के लिए है जो आपकी जिंदगी में आपको आइडियाज देना चालू करेगा, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करेगा, हर सॉल्यूशन बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हो पाएगा। तो आज की केस स्टडी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसा महान बिजनेस आइडिया बना है जो आपको छोटे से लेवल से बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस केस स्टडी में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। पहला, अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर अपॉर्चुनिटी में क्रिएट हुई है, मतलब समझ लेना वो बिजनेस केस स्टडी आपकी जिंदगी में बहुत वैल्यूएबल है। दूसरा, आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो आइडिया था उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सी चीजें अड़चनों के रूप में आई थी, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन कर पाया। तीसरी चीज आपको बिजनेस केस स्टडी से समझने को आएगी कि वो जो विचार था वो विचार बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, वो विचार स्केलेबल है कि नहीं है, वो स्पीड के साथ ग्रो कर सकता है कि नहीं है। ये तीसरी चीज आपको सीखने को मिलेगी। आपको सीखने को मिलेगा कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू दूसरे लोगों की जिंदगी में वैल्यू एड करके जनरेट हो रहा है कि नहीं, किसी दूसरे इंसान का बुरा करके नहीं, किसी दूसरे इंसान के जीवन में महान वैल्यू एड करके अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो ये बिजनेस केस स्टडी आपकी जिंदगी में नई वैल्यू एड करेगी। जो चीज, जो आपके आइडिया बिजनेस के रूप में जन्मा है, उसका ग्रोथ का रीजन अगर दूसरों की ग्रोथ के साथ शामिल हो जाता है तो ये बिजनेस केस स्टडी आपके लाइफ में नई वैल्यू एड करेगी। अगर उस व्यक्ति को जो आपका कस्टमर बन के आया है उस बिजनेस आइडिया में अगर उसका रिटेंशन हो रहा है, लगातार वो यूजर आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस बिजनेस केस स्टडी में आपको समझ में आएगी रिटेंशन का आधार क्या है। अगर आपको इस बिजनेस केस स्टडी में ये समझ में आता है कि अगर आइडिया महान है और जिंदगी बदल रहा है लोगों की, तो फंड्स की कमी नहीं होगी। कभी ये मत सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं है, दुनिया आपको पैसा देने के लिए तैयार होगी। और आखिरी बात, आपको ये बिजनेस केस स्टडी ये सिखाने वाली है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई अलग से सींग नहीं चाहिए, अलग से उस आदमी का कोई नई चीजें नहीं चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप तो आपके भीतर की जितनी अवेयरनेस होगी उतना आप सीखते चले जाओगे। तो 5 बातें आज आपके साथ इस बिजनेस केस स्टडी में सिखाऊंगा। प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, आइडिया को एग्जीक्यूट करने में जो अड़चने आती है उसे कैसे दूर किया जाता है, बिजनेस मॉडल कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, फंड्स कैसे जनरेट होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप आपके भीतर कैसे इंस्टॉल की जाती है। शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों देखिए, भारत की एक स्थिति है, 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में ऐसे हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन सेविंग नहीं करते। पैसा कमा रहे हैं, सेविंग नहीं करते, या तो खर्च कर देते हैं या बैंक में पड़ा रहता है। किसी भी देश के कैश फ्लो को रोक देने में यह घटना सबसे बड़ा कारण बनती है। जिस देश की 50 करोड़ लोगों की आबादी पैसा तो कमा रही है लेकिन या तो बैंक में थोड़ा बहुत रखती है या खर्च कर देती है, इससे इकोनॉमी रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और दो दोस्तों ने यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। लोग कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं लेकिन सेविंग नहीं कर रहे, मतलब उन्होंने गैप ढूंढ लिया। कहां गैप ढूंढा? किसी देश की 50 करोड़ लोगों की आबादी माइक्रो सेविंग कल्चर से बहुत दूर है और यहीं पे आइडिया का जन्म हुआ, यहीं से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जन्म हुआ। और उन दो दोस्तों को जिनका नाम है निश्चय एजी और मिसबाह अशरफ, इन दोनों दोस्तों ने टेक स्टार्टअप पहले भी किए लेकिन फेलियर हो गए। लेकिन प्रॉब्लम जितनी जबरदस्त होगी सॉल्यूशन भी उतना बड़ा होगा। और अब की बार ये गैप ढूंढ निकाला। क्या गैप ढूंढ निकाला? 50 करोड़ लोग भारत के पैसा कमा रहे हैं, सेविंग की आदत नहीं है। और आदत इसलिए नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड के नाम से डरते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम से डरते हैं। कुछ तो डरते हैं और कुछ लोगों को वो यूजर फ्रेंडली नहीं लगता। क्या करूं, कैसे होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, किसके थ्रू करूं, दूरी हो जाती है। मतलब जब आप अपने जीवन में किसी भी काम को करने के लिए कोई फनल नहीं होता, यूजर फ्रेंडली नहीं होता, तो वो बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। इन्होंने प्रॉब्लम पकड़ ली, सॉल्यूशन क्या पकड़ा? 10-10 रुपए भी अगर गल्ले में डाले और 10-10 रुपए गल्ले में डालते टाइम पता ही नहीं चले कि गल्ले में डल गए, एक महान प्रॉब्लम को महान अपॉर्चुनिटी में क्रिएट किया। कैसे किया? एक एप्लीकेशन बनाई। हर व्यक्ति अपना पैसा खर्च करता है। मान लीजिए आप कहीं मार्केट में गए, पैसा खर्च किया, 93 रुपीज आपने खर्च किया, बचा हुआ 7 रुपया ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कर देगा। उस फिगर को राउंड ऑफ करके वो 7 रुपया ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा। यही है जबरदस्त बिजनेस आइडिया।
यहीं से स्पार्क हुआ आइडिया कि अगर किसी आदमी ने मान लीजिए 180 रुपया खर्च कर दिया तो बचा हुआ 20 रुपया, 200 रुपए को राउंड ऑफ करके 20 रुपया ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है जार एप्लीकेशन। मैं आपको इसके गुण नहीं गा रहा, मैं महान आइडिया के गुण गाने की कोशिश कर रहा हूं। आइडिया कैसे जनरेट होता है। प्रॉब्लम क्या थी, 50 करोड़ लोग पैसा कमाते हैं लेकिन सेविंग नहीं करते, मतलब माइक्रो सेविंग का मॉडल भारत में नहीं है। इन्होंने माइक्रो सेविंग के लिए एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बना दी और कह दिया 5-5, 10-10 रुपया जो भी आपके खर्चे में से राउंड ऑफ होने में बाकी रहता है वो पैसा ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन में सेव होता जाएगा और सेव होके आप इसे गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में निवेश, और भाई गोल्ड में निवेश लगते ही लोगों को लगता है लाखों करोड़ों रुपए होता है, तब जाके गोल्ड में निवेश होता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया भाई। 50 करोड़ लोग जो सोच भी नहीं सकते गोल्ड में निवेश करने का, इन्होंने उसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। एप्लीकेशन बना दी जार ऐप के नाम से और एक भारत का साधारण आदमी 7 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया उसमें इकट्ठा हो रहा है और उससे वो गोल्ड परचेज कर सकता है, मतलब 10 रुपया भी गोल्ड में निवेश कर सके। एक बड़ी प्रॉब्लम, माइक्रो सेविंग कल्चर नहीं था, उसे सॉल्यूशन के रूप में जार एप्लीकेशन दी। एक आदमी ने गले से गुल्लक से जार में कन्वर्ट करके, सबसे पहला लेसन, अगर कोई इंसान जागरूक रहे, अगर कोई इंसान अवेयर रहे तो मेरे दोस्त प्रॉब्लम ढूंढ लो, सॉल्यूशन ढूंढ लो। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने का रास्ता इस टेक्नोलॉजी के युग में खूब जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। जीवन बदल जाएगा मेरे भाई। तो केस स्टडी का पहला लेसन, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी बना दिया। इस एप्लीकेशन के जरिए एक आदमी 10 रुपए का गोल्ड भी खरीद सकता है, निवेश कर सकता है। सेकंड है, आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया। इस देश के 99% या पूरी दुनिया के 99% लोग ज्ञान लेने में मास्टर हैं। उनके पास ज्ञान है लेकिन एग्जीक्यूशन में पावर लगती है, एग्जीक्यूशन में पुरुषार्थ लगता है। अरे जानते तो हम बहुत हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। जैसे संसार का हर मोटा आदमी ये जानता है पतला कैसे हुआ जाता है लेकिन पतला होता नहीं है। हर पतला आदमी जानता है फिटनेस मेंटेन कैसे की जाती है लेकिन फिट होता नहीं है। अरे हर आदमी जानता है सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें तो शरीर स्वस्थ रहता है लेकिन करता नहीं है। मतलब सबसे महान प्रॉब्लम क्या है एक आदमी के अमीर और कामयाब होने में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आइडियाज तो कई लोगों के हैं, एग्जीक्यूशन में बल लगता है, ताकत लगती है। आज के बाद अपनी जिंदगी में मुझे पहले तो ये कमेंट करके बताओ जिंदगी में आज तक कोई आइडिया आया कि नहीं है। क्योंकि ये केस स्टडी मैं इस एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके भीतर आइडियाज क्रिएट हो और एक आइडिया 2450 करोड़ की कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। 10 रुपए के निवेश से निकलने वाला आइडिया आज 2450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने का कारण बना है। आप भी ये कर सकते हो। बताओ कमेंट करके आज तक जिंदगी में कोई आइडिया आया क्या? आए तो बहुत होंगे, उस आइडिया का नाम इसमें लिख दो। हो सकता है आप नहीं, दूसरा इंसान एग्जीक्यूट कर लेगा। आपके कमेंट से किसी दूसरे इंसान का भला होगा। मतलब नोइंग तो 1% इंपॉर्टेंट है, 99% एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों दोस्तों ने इस आइडिया को एग्जीक्यूट करके भारत के करोड़ों लोगों को मैसेज दिया। अरे गले में तो पैसे वर्षों से डाल रहे थे और सेविंग नहीं करने की आदत भी बहुत सारी थी, लेकिन इसे एक एप्लीकेशन बना के आइडिया कन्वर्ट कर दिया और उस आइडिया को एग्जीक्यूशन कर दिया। ये आइडिया बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट हुआ, यहां से तीसरी लर्निंग शुरू होती है। जब आपके आइडिया के सॉल्यूशन के बीच में यूजर फ्रेंडली हो सके, इजी हो सके, वो यूज करने में आसान हो सके, उसी टाइम आपके बिजनेस मॉडल का निर्माण होता है। इन्होंने बिजनेस मॉडल कैसे कन्वर्ट किया? ये सोना नहीं बेचते हैं, सोना दुनिया में दूसरे लोग बेचते हैं, दूसरी कंपनी बेचते हैं जिसके साथ जार ऐप ने टाइप कर लिया और खरीदने वाला यूजर है। यूजर सोना खरीदेगा उनसे, लेकिन जार ऐप आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है इसलिए वो 1 से 2% कमीशन लेता है। तो इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ? एक व्यक्ति ने अपनी सेविंग को सोने में लगाया जिससे उसकी ग्रोथ होनी है। चाहे पिछले 50 साल का इतिहास उठा के देख लो, पिछले 1-2 सालों में तो कमाल हो गया। इसकी ग्रोथ होगी सोना खरीदने से। इसने यूजर फ्रेंडली उसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया तो इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ। और सुनो, 10 रुपए के आइडिया से जो रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ था, ये टोटल ट्रांजैक्शन रेवेन्यू हो गया 2450 करोड़ का।
2021 में जो आइडिया मूर्त रूप लेकर बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हुआ, जार एप्लीकेशन के नाम पे आज वो 2450 करोड़ रुपए का हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? आपका भी कोई आइडिया बड़ा हो सकता है। अरे कोई ना कोई सोर्सेज मिलते हैं, कोई रिसोर्सेज मिलते हैं, बस एग्जीक्यूशन की ताकत चाहिए मेरे भाई। अपने आइडियाज को एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाओ, बिजनेस मॉडल बनेगा। इनका रेवेन्यू जनरेट कैसे हो रहा है? यूजर गोल्ड खरीद रहा है, ये माध्यम बन रहे हैं, 1 से 2% इनको कमीशन मिल रहा है, चालू हो गया धंधा। अभी ग्रोथ कैसे हो रही है? जब आपके आइडिया में ऐसा दम है कि किसी दूसरे व्यक्ति को कहने में गर्व महसूस होता है, तो इन्होंने कहा दोस्तों को लाओ कैशबैक पाओ, दोस्तों को बताओ कैशबैक पाओ। मासेज ने, भारत की करोड़ों मासेज ने, स्टूडेंट्स ने, लोगों ने इस एप्लीकेशन को प्रमोट करना चालू किया, कैशबैक आना चालू हुआ। इनके बिजनेस आइडिया का और ज्यादा एक्सपेंशन हो गया और ये बात जनता तक पहुंच गई, मासेस तक पहुंच गई। ध्यान रखो, केस स्टडी में एक एक चीज समझते जाओ। पहले प्रॉब्लम सोल्व हुई, आइडिया एग्जीक्यूट हुआ, बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हुआ, रेवेन्यू आना शुरू हुआ। और रेवेन्यू कब बढ़ता है? जब आपके धंधे को लोग प्रमोट करते हैं। आपके कुछ रुपए देने से अगर कोई दूसरा व्यक्ति का भला हो रहा है तो आपको भी घाटा नहीं, उसे भी घाटा नहीं, और जिस व्यक्ति के प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उसको भी घाटा नहीं है। तो रिटेंशन किस बात पे टिकी हुई है? माउथ पब्लिसिटी पे, रेफरल मार्केटिंग पे, एफिलिएट मार्केटिंग पे। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल, सबसे भारी मॉडल क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी चीज को प्रमोट करे, उसे प्रमोट करने का 2 पैसा मिल जाए, और जो व्यक्ति परचेज कर रहा है उसकी ग्रोथ हो। ये मानवता का भला। इससे रिटेंशन क्रिएट कर दी। इन्होंने आपको और हमें एक मैसेज दिया है, अपने आइडिया को आप भी बिजनेस में स्केल करो। चौथी लर्निंग जो आपको और हमें सीखने को मिल रही है, फंडिंग। अगर आपके आइडिया ने ह्यूमैनिटी के लिए यूजफुल होकर दिखाया है तो बड़ी बड़ी कंपनीज आके आपको पैसा देने के लिए तैयार है। $200 मिलियन से ज्यादा अमाउंट इमीडिएट 3 बड़ी कंपनीज ने इनको दिया और रॉकेट की तरह बिजनेस ग्रो करने लग गया। कभी ये मत कहना, कभी ये मत रोना कि मेरे पास तो पैसा होता तो मैं ये कर लेता। तू करना चालू कर मेरे बंदे, तुझे देने वाले लोग बहुत सारे होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है किसी स्टार्टअप से अगर मानवता का भला हो तो वो आपको मदद करेगा। फंड्स मिलना चालू हुए और शुरुआती फंड से आज इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर लिया, 208 करोड़ रुपए का। तो ये वो रेवेन्यू है जो इमीडिएट रन करने में इनको काम में आ रहा है, और 2450 करोड़ का पूरा रेवेन्यू अब तक टर्नओवर के रूप में क्रिएट हो गया। अंतिम लर्निंग, एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग। एक बिजनेस केस स्टडी अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसा ज्ञान दे जाए जो जिंदगी के ढक्कन को उड़ा दे, जो खोल देवे दिमाग को और आपको अवेयरनेस दे देवे, तो जिंदगी बदल जाती है। क्या है 5वीं लर्निंग? एप्पल तो हमारे बाप दादाओं पे भी गिरा था, एप्पल न्यूटन पे भी गिरा था। फर्क क्या था? हमारे वाले बाप दादाओं ने एप्पल को हे प्रभु कृपा हुई और खा लिया। खाना बुरा नहीं है, अच्छा किया। लेकिन न्यूटन ने कहा अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी है तो नीचे कोई ना कोई ऐसी शक्ति और पावर है जो इसे आकर्षित कर रही है, और ग्रेविटी को पूरी दुनिया को मैसेज के रूप में, लेसन के रूप में, नई नॉलेज के रूप में दे दिया। आपको भी इतना ही अवेयर रहना चाहिए। और मैं मेरी जिंदगी में अवेयरनेस का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पिछले 5 साल से नारियल पानी पी रहा हूँ। नारियल को काटने के लिए ये प्रॉब्लम है कि चाकू से काटना होता है, तो मैंने एक से एक चाकू खरीदे, बड़ा लंबा चौड़ा, ये डिजाइन, ये कभी लोहे का चाकू, फिर 1-2 साल बाद कहा नहीं यार स्टील का चाकू लाएंगे तो और क्वालिटी से कटेगा, बार बार उसके धार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं लोहे के चाकू पे था तब भी एक महान आइडिया उस टाइम था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया। जब मैं स्टील के चाकू से काट रहा था तब भी एक महान आइडिया था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया। और एक दिन मैंने कहा ये अंगुली कटने का डर है, हाथ कटने का डर है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। बिना मैंने वीडियो देखे, मैंने नारियल को पूरे प्राणों से अच्छे से देखा, अवेयर होके देखा। उसके टॉप के ऊपर एक छोटा सा कवर आता है मुंह पर, उसे हटाओ। अब जो जगह है जहां से उसका मुंह दिखता है, उस जगह पे एक छोटा सा औजार जो अमेजोन पे 100-150 रुपए का मिलता है, अरे भाई वो घर पे बन जाता है। मैं कह रहा हूं किसी चम्मच को भी मोड़ के बना लो, बस वो उसमें एक बार घुस जाए, बस थोड़ा सा यूं करते ही ऐसा गोला होता है। हजारों लाखों लोग नारियल को काट के रिस्क ले रहे हैं, ऐसा गोला बनता है। और फिर वो इस एंगल में है कि आप उस गोले को बड़ा भी करे जा सकते हो। मतलब जब आप अवेयर होंगे तो आपको
एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज मिलेगी। अब किसी ने ये भी तो बनाया ना, ये प्रोडक्ट भी बनाया ना, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हाथ कटने तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये केस स्टडी मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया आ जा सके, उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर सके, उसे एग्जीक्यूशन करने के बाद स्केल करके बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सके, वो रेवेन्यू जनरेट करे, वो ग्रोथ जनरेट करे, वो लोगों को रिटेंशन में मदद करे, फंड्स लोग देवे। मतलब ओवरऑल अगर देश की इकोनॉमी को मोमेंटम लाना है तो मेरे दोस्त, हर व्यक्ति को नौकरी से नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को अपनी अवेयरनेस को और ज़्यादा सजग करना होगा, अलर्ट करना होगा। आप भी करो मेरे मित्रों, आप भी करो। लिखो कमेंट्स में, जिंदगी में अगर कोई आइडिया अब तक आया है तो या तो वो आइडिया कोई दूसरा व्यक्ति एग्जीक्यूट कर लेगा या आपको मदद कर देगा फंड देके। अगर आपके दिल में इस बिजनेस के स्टडी से थोड़ी भी गुदगुदाहट आई है, लाइक के खटके को दबाओ। मेरे मुंह से ये निकलना बहुत बड़ी घटना है। अगर आपको ये लगता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है जिसका खोपड़ी बिजनेस में चलती है, जिसकी खोपड़ी रेवेन्यू की तरफ जाती है, ये वीडियो उस तक पहुंचा दो ताकि मेरा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाए, तो आपका हमारा भी कंट्रीब्यूशन होए। ऐसी बिजनेस केस स्टडी के लिए लगातार जुड़े रहो। कमेंट करके बताओ किस आइडिया से आपकी जिंदगी में आपको स्पार्क मिलता है, वो बिजनेस केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जुड़े रहिए दिल से। विश यू द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।